तो तमाम तरीके की प्रतिक्रिया समाजवादी पार्टी की तरफ से भी आई, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी आई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो आज पूरे दिन उत्तर प्रदेश में सियासी घटनाक्रम रहा, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले समाजवादी पार्टी की जो राज्यसभा के चुनाव को लड़ने की रणनीति थी, वो कहीं ना कहीं कमजोर नजर आई। इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा में मेरे साथ प्रशांत कुमार उमराव जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से। आपका इंडिया हाइड हिंदी पर सर बहुत बहुत स्वागत है। सचिन रावत हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अशोक यादव जी हमारे साथ, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सचिन रावत जी कांग्रेस से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत है। और अभय दुबे जी जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जाना माना चेहरा है, आपका भी अभय जी बहुत बहुत इंडिया हाइड हिंदी पर स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल अशोक जी आपसे ही है, मैं आप ही से चर्चा की शुरुआत करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आज का जो पूरा सियासी घटनाक्रम रहा, उस सियासी घटनाक्रम में समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आई। तो सवाल मेरा यही है कि भारतीय जनता पार्टी की तुलना में चुनाव प्रबंधन में अखिलेश यादव से कहां चूक हुई? देखिए, बैकफुट पे इस देश की न्यायपालिका भी आ चुकी है इनके आगे। जी आपको याद होगा 2 मार्च 2023 को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, जिसमें उसने कहा था कि इस देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हेतु जो इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन के सिलेक्शन के लिए एक पैनल बनाया था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें सीजेआई, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ अपोजिशन, जी ताकि इस देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाया जाए। उस आदेश को भी इस मोदी सरकार ने पलट दिया, और उसका कारण क्या था? सिर्फ और सिर्फ बेईमानी करना और इस देश को धोखा देना, लोकतंत्र की हत्या करना। और जी दूसरी तरफ बड़े बेशर्मी से मोदी जी कहते हैं इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी। अरे मदर ऑफ डेमोक्रेसी के हत्यारे आपके मुंह से जो है इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी शोभा नहीं देता इस तरह की बातें। आपने देखा होगा चंडीगढ़ में किस तरह से कॉट रेड हैंडेड मुहावरा में पढ़ाया जाता था, ही इज कॉट रेड हैंडेड। तो पहली बार पूरे विश्व इतिहास में ऐसी सरकार किसी ने देखी होगी जो रंगे हाथ पकड़ी गई। अभी तक चोर डाकू बैलेट लूटते थे, लेकिन ये सरकार बैलेट लूट रही है। तो ऐसी स्थिति में अगर देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को क्षति पहुंचाने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को बैकफुट पे आना पड़ जा रहा है, इस देश के अशोक जी आपकी तमाम अशोक जी आपकी तमाम बातें सही है, लेकिन साल 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव ये क्यों नहीं भांप पाए कि कहीं ना कहीं कुछ विधायक उनसे नाराज हैं? सबसे पहले जब 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर में भगवान श्री राम के बाल रूप विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होता है, तो वहां नहीं जाते हैं। इससे कहीं ना कहीं अंदर खाने विधायक नाराज होते हैं, और इसका नतीजा ये इस रूप में मिला है कि कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग हुई है। और एक आपकी पार्टी के जो महासचिव थे स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने जो सनातन के खिलाफ बयानबाजी की है उससे भी अंदरूनी नाराज थे। और मनोज पांडे जो आज नाम सामने निकल कर आया है अशोक जी, वो तो लगातार उनकी खिलाफत कर रहे थे। देखिए, आपने सवाल पूछा क्यों नहीं भांप पाए, तो इसका जवाब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बार दिया था कि क्या इस तरह गद्दारी नापने की या किसी के अंदर अंतरात्मा में झांकने का कोई टूल या कोई टेक्निक तो होती नहीं है। और रह गई बात कि जो आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी बैकफुट पे आई, बैकफुट पे नहीं आए हैं हम लोग। देखिए, कबीरदास से एक दोहा था, साधु ऐसा चाहिए जैसे सुभाए, सार सार को गई रहे रखे थोथा दे उड़ाए। तो ऐसे जो थोथा लोग हैं, जो थोथा लोग अगर चले गए लोकसभा चुनाव के पहले, तो कम से कम हमारे पास जो सार बचा है, जो हमारा मूल बचा तत्व बचा है, वो हमारे साथ है। और वही हमारे साथ रह करके इस धोखेबाज सरकार को, इस आताताई सरकार को परास्त करने के लिए उत्तर प्रदेश में 80 हराओ भाजपा हटाओ का हमारा जो मिशन है, उस मिशन को हम लोग 2024 में हासिल कर लेंगे। जी, हमारे साथ प्रशांत कुमार उमराव जी भी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं। सर, मेरा सवाल आपसे ही है, क्या एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव को चुनाव प्रबंधन में, आप शब्द को सुनिए, चुनाव प्रबंधन में कहीं ना कहीं फिर से मात दे दी? देखिए, अखिलेश जी ने जब से समाजवादी पार्टी कमान संभाली है 2017 में, वो सारे बड़े चुनाव हारे हैं। चाहे 2 विधानसभा हो, 17 और 22 के, 2 लोकसभा बड़े चुनाव हो, 14 और 19 के, वो दोनों चुनाव में उनकी पराजय हुई, चाहे जो भी उन्होंने गठबंधन बनाए हों। और जो इन्होंने पीडीए का नारा दिया था, आज वो पीडीए का नारा भी ध्वस्त हो गया। जब इनको उम्मीदवार देने थे तो इनको पीडीए में से कोई उम्मीदवार नहीं मिला। समाजवादी पार्टी के अंदर भी कहीं न कहीं एक असंतोष था, आक्रोश था। उसी का परिणाम है कि चाहे महारानी प्रजापति हों, पूजा पाल हों, आशुतोष मौर्य हों या अन्य विधायकगण हों, उन सब ने एक अलग रुख अख्तियार किया समाजवादी पार्टी के अंदर। तो जिस बात की खाली टीवी डिबेट्स में और सोशल मीडिया में अलग बात करते हैं,
और जब उसको अपने नारे को धरातल पर उतारना होता है तो उनको तो फिर उतारते नहीं है। तो जनता में कहीं न कहीं के कार्यकर्ताओं में, विधायकों में आक्रोश था। और जब तक देखिए मुलायम सिंह यादव जी जीवित थे तब तक उनकी रणनीति चलती थी। नहीं, अखिलेश यादव दिमाग काम नहीं कर रहा है प्रशांत जी, और इस तरह अखिलेश यादव कह रहे हैं कि दिल्ली से फोन आया है और दिल्ली से फोन आएगा तो भला कौन नहीं मानेगा। यानी कि राज्यसभा चुनाव में अपने 8वें प्रत्याशी संजय सेठ जिनको बनाया गया उनको जिताने के लिए दिल्ली से फोन आ जाता है। ये आरोप अखिलेश यादव लगाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, हमने जब उम्मीदवार घोषित किया था 8वां उम्मीदवार, तो समाजवादी पार्टी को उसी समय समझना चाहिए था। कोई भी पार्टी जो उम्मीदवार घोषित करती है तो जीतने के लिए ही करती है। हमें विश्वास था कि हमारे जो संख्या बल है, सहयोगी दलों का संख्या बल है और जो समाजवादी पार्टी के अंदर कुछ विधायक गण हैं वो हमें वोट देंगे। और आज भी जब देखिए अभी 8-9 बजे तक परिणाम आ जाएगा, अब देखिए कि जितने हमें संख्या बल चाहिए था उससे 4-5 वोट अधिक ही आएंगे। तो उनको अपना देखना चाहिए। अब अगर आप कह रहे हैं कि दबाव है, लोकतंत्र की हत्या हो गई, तो ये तो सब चीजें देखिए, जब व्यक्ति कोई हार जाता है तो अपनी खींच अपनी एक निकालने का प्रयास करता है, दूसरों को दोष देने का प्रयास करता है। और इनका अपना रवैया देखा जाना चाहिए। जब स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार हिंदू धर्म के विरोध में बोल रहे थे, रामचरितमानस राम के बारे में बोल रहे थे, तो ये अखिलेश जी शांत थे। ये सब चीजें हैं। पार्टी को, अपनी पार्टी को संभाले, दूसरों को दोष देने से अच्छा है, शांत समाचार देने से अच्छा है कि अपने विधायकों को वो कंट्रोल करें, विधायकों पर उनकी बातों को सुनें। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत जी, यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। तमाम हमारे अतिथि हमारे साथ बने रहेंगे। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, चर्चा करते हैं। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज विशेष चर्चा कर रहे हैं। चर्चा राज्यसभा के रण को लेकर की, किस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी और कांग्रेस, इनके बीच किस तरीके की सियासी माहौल आज उत्तर प्रदेश में रहा है। चर्चा मेरे साथ लगातार प्रशांत कुमार जी, सचिन रावत जी, अशोक यादव जी और अभय दुबे जी बने हुए हैं। चारों अतिथियों का एक बार फिर से स्वागत है। इस बार मैं आता हूं सचिन रावत जी आपके पास। सचिन जी, उत्तर प्रदेश में सियासी जमीन बहुत ज्यादा आपके पास नहीं बची है। आपके पास 2 विधायक रहे, लेकिन आपका जो गठबंधन हुआ है वो समाजवादी पार्टी के साथ हुआ है। इसलिए जो फर्क समाजवादी पार्टी पर पड़ेगा उसका असर आप पर भी होगा। आपको क्या लगता है ये पूरा सियासी घटनाक्रम जो रहा है वो किस तरीके से कांग्रेस इसको देख रही है? क्या लोकसभा चुनाव में जो समाजवादी पार्टी के साथ आप जा रहे हैं इसका फायदा आपको मिलेगा? देखिए गौरव जी, कांग्रेस पार्टी कभी फायदा और नुकसान की राजनीति नहीं करती, लेकिन कहीं ना कहीं लोकतंत्र को जिस तरह से मोदी तंत्र में तब्दील किया जा रहा है, इसका जीता जाता उदाहरण है कि आज जिस तरह से विधानसभा में राज्यसभा सांसद के लिए जो क्रॉस वोटिंग की गई, तो इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत क्या है। उनका जो खरीद फरोख्त का जो सिनेरियो रहा है वो आज राज्यसभा के चुनाव में भी उजागर हुआ है। तो मैं कह सकता हूं कि इन लोगों ने कर्नाटका में इस तरह का किया था, गोवा में भी यही किया, यही मध्य प्रदेश में किया। अब राज्यसभा का जो चुनाव है उसमें भी खरीद फरोख्त की सियासत इनकी अब चल रही है। लेकिन देश की जनता, प्रदेश की जनता इस बार 2024 का चुनाव में मुद्दों को लेकर के वोट देने वाली। आज की डेट में सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का होने वाला है। रोजगार का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। जिस तरह से आज वोटिंग हुई, जिसमें तमाम लोगों ने क्रॉस वोटिंग की, हमारे सपा के साथी ने अभी स्पष्ट तौर पे बताया कि जिन लोगों ने ये वोटिंग की है क्रॉस वोटिंग, इस क्रॉस वोटिंग में उन पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई भी हुई। आवाज आ रही मेरी? जी, लेकिन अनुशासनहीनता कार्रवाई करके क्या फायदा? अब तो वो पार्टी भी छोड़ गए ना, मनोज पांडे जी पार्टी छोड़ गए। और सूत्रों से जो खबर सामने आ रही है वो रायबरेली से चुनाव भी लड़ सकते हैं लोकसभा का, तो उनको तो वहां जाने का इनाम भी मिल गया, बीजेपी से सीट मिल गई। और रायबरेली जो कांग्रेस आप ही की पुश्तैनी सीट है, सोनिया गांधी वहां से राजस्थान चली जाती हैं। देखिए रायबरेली और अमेठी जो है वहां की जो जनता है वो गांधी परिवार का हिस्सा है और परिवार के लोग हैं जी। वैसे उत्तर प्रदेश है उनका परिवार रहा था। लेकिन एक बात है, जिस तरह की राजनीति आज हो रही है वो राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। निश्चित तौर पे लगातार ऐसे छत्रप जो कायम किए जाते हैं, उन छत्रपों का हिस्सा जो है आज का चुनाव रहा। इस चुनाव में एक बात निकल के आ गई कि भारतीय जनता पार्टी जो खरीद फरोख्त की जो सियासत करती है वो जग जाहिर हो चुका है।
और आज निश्चित तौर पे जिन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने स्पष्ट कह दिया है कि उन पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई होगी। जी चलिए लेकिन ये जो आया जी गया नेता है, चुनाव के समय जी अपने आप पाला बदल लेते हैं। जी लेकिन ऐसे नेताओं को कहीं ना कहीं चिन्हित करने की आवश्यकता जी है। और हम लोगों ने, हमारे जो दोनों विधायक थे, उन्होंने इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनको वोट किया है। जी और निश्चित चलिए तौर पे हमारे साथ अभय दुबे भी आज बने जो हुए हैं। अभय जी आपके पास आऊंगा। वोटिंग रही, हमने समाजवादी पार्टी को भी सुना, भारतीय जनता पार्टी को भी सुना और कांग्रेस को भी सुना। तीनों की अपनी अपनी मत हैं, अपनी अपनी बात हैं। समाजवादी पार्टी जिस तरीके से आज राज्यसभा चुनाव में कहीं ना कहीं बैकफुट पर खिसकती हुई नजर आई है, इसका असर विधायकों के अंदर खाने से जो सूत्रों के हवाले से खबर हिंदी खबर इंडिया हेड हिंदी के पास आई है, वो यही कह रही है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में जो विधायक थे वो अखिलेश यादव के नाम मिलने से उनसे बातचीत नहीं कर रहे थे, मुलाकात नहीं कर रहे थे, उसका असर जो है देखने को मिला है और इसीलिए आज क्रॉस वोटिंग हुई है। आप उत्तर प्रदेश की जो सियासी घटनाक्रम है उसे कैसे देखते हैं? उत्तर प्रदेश आज सियासी घटनाक्रम को किस पहलू से देखा जाता है? इसको बिल्कुल सही बात है कि अखिलेश यादव ने जो राजनीतिक करके गए थे उसको उनको राजनीतिक विरासत था। तो अब आज से जो समाजवादी पार्टी के कुछ विधायकों का क्रॉस वोटिंग के साथ जो पूर्व प्रक्रिया शुरू हुआ है, बस एक रहा है, थोड़े समय का देखिए कुछ आ जा रहा है तो यहाँ पर चलती है क्योंकि ऑब्लिगेशन चाहिए नहीं पा रहे हैं या उससे रेडी ना पा रहे हैं तो राजनीति भी जा सकती है। उसके बाद आज जो विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया समाजवादी पार्टी के अभय जी आपके पास वापस लौटूंगा। आपकी तकनीकी खराबी की वजह से आवाज साफ नहीं आ रही, वापस आपके पास मैं रुक करूंगा। एक सवाल मेरा प्रशांत जी आपसे है कि क्या कहीं ना कहीं आज जो सियासी घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में रहा है, इस पूरे घटनाक्रम का फायदा लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? निश्चित तौर पर हम लोकसभा चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं और अगले महीने से हम हमारे कैंडिडेट भी डिक्लेयर हो जाएंगे। और राहुल गांधी जी जहां जिस स्टेट में जा रहे हैं वो उस स्टेट में कांग्रेस पार्टी के नेता छोड़ करके भाग रहे हैं। आज बिहार में भी कांग्रेस के 2 विधायकों ने रिजाइन कर दिया, कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। गुजरात में भी कांग्रेस के एक बड़े नेता ने रिजाइन कर दिया है। हिमाचल में भी इनके कैंडिडेट हार रहे हैं। तो यह असंतोष है कांग्रेस पार्टी के अंदर क्योंकि वो न्याय यात्रा में ध्यान दे रहे हैं और बाकी अपने कार्यकर्ताओं लोगों की सुनते नहीं है। हिमाचल प्रदेश में भी यही शिकायत कांग्रेस नेताओं की है कि उन्होंने चुनाव जय वीरभद्र और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह जी के नाम पर लड़ा और मुख्यमंत्री किसी और को बना दिया। तो अब इसके लिए अब अगर आपके नेताओं में असंतोष है, वो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, समर्थन करते हैं या भाजपा ज्वाइन करते हैं, तो आप उसको भाजपा को दोष मत दीजिए। आप अपनी कमियों को इंट्रोस्पेक्ट करिए कि आपके अंदर क्या कमी है, आप लोग क्यों, आपके नेता क्यों अपनी पार्टी को छोड़ करके भाग रहे हैं। जी बिल्कुल। दूसरों पे आरोप लगाने से भाई उन्होंने खरीद लिया, दबाव बना ली, इससे आपका दावा मजबूत नहीं होता। आखिरी कमेंट आपकी बात पर, आखिरी कमेंट। जी 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 बिल्कुल 30 सेकंड में सर अपनी बात खत्म कर दीजिएगा, समय बहुत कम है। अशोक जी, जिस तरीके के आरोप प्रशांत जी आप पर लगा रहे हैं, किस तरीके से लेते हैं आप इन्हें? देखिए, प्रशांत जी ने पहला आरोप लगाया कि पीडीए का अनदेखी हो रही है। जी बहुत सूक्ष्म में अपनी बात खत्म कीजिएगा सर। जी देखिए, ऐसा है कि लोग एमएलए को खरीद सकते हैं लेकिन आम जनता को नहीं खरीद सकते। आम जनता जब ये चुनाव में जाएंगी तो उनकी गारंटियां पूछेगी। जो गारंटी आपने दिया था, झूठ की गारंटी, नफरत की गारंटी, उस गारंटी को जमीन पे कब उतारेंगे? किसानों के साथ जो वादा किया था उसको कब जमीन पे उतारेंगे? और जो उत्तर प्रदेश में आए दिन पेपर आउट होते हैं, पेपर लीक होते हैं, इसकी गारंटी कौन लेगा? जो आपने 2007 सालों में योगी सरकार में जितने पेपर लीक हुए हैं, क्या ये गारंटी इसकी लेगी सरकार? जी अशोक जी, सवाल कई हैं और बहुत से सवालों के कटघरे में सियासी राजनीतिक दल रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि क्या राज्यसभा चुनाव में जो सियासी उथल पुथल उत्तर प्रदेश में देखने को मिली है, क्या ये लोकसभा के चुनाव में इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, या फिर समाजवादी पार्टी आज के सियासी घटनाक्रम से सीख लेकर लोकसभा के चुनाव के लिए और मजबूत रणनीति बनाएगी? क्योंकि पीडीए का उदाहरण देश में पूजा पाल का नाम लिया जाता था और आज उन्होंने भी क्रॉस वोटिंग की है। इसलिए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को सोचना होगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया अहेड हिंदी। नमस्कार।